अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज। कांडी थाना क्षेत्र के खरसोता कसनप मुख्य सड़क स्थित बलियारी यात्री शेड के पास बुधवार की दोपहर एक बाराती वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बारातियों से भरा एक टेम्पू पांकी थाना क्षेत्र के गढ़ गांव से बरवाडीह वापस आ रहा था। इसी क्रम में अनियंत्रित होकर उक्त बाराती टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कांडी निवासी जमाल मियां के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रेफरल अस्पताल मझियाओं पहुंचा दिया गया है। इधर मौके पर पहुंची कांडी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य में अधिक से अधिक लगाने, दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी से जलछाजन में कार्य मुहैया कराने व लघु वन पदार्थ में बीड़ी पताल तोड़ने एवं दोना बनाने में श्रमिकों को लगाने का निर्देश दिया। उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक मजदूरों को उनके स्किल वाइज प्रत्येक पंचायत में उनसे संपर्क साधकर उनकी सूची तैयार करें एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि कार्यक्षेत्र निश्चित करने में पदाधिकारियों को आसानी हो। वन विभाग के दक्षिणी प्रमंडल के डीएफओ अभिरूप सिन्हा के निर्देश पर चिनिया थाना क्षेत्र के खुरी जंगल एवं चपकली जंगल में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान चिनिया वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद झा के नेतृत्व में विशेष छापामारी अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख की लागत से के बेशकीमती लकड़ी जब्त किया गया। जब्त लकड़ियों को वन परिसर में लाया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद झा ने बताया कि मंगलवार की शाम लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि चपकली जंगल एवं खुरी के जंगल में तस्करों द्वारा तस्करी के नियत से बेशकीमती इमारती लकड़ी रखी गई है। इसमें करम के 15 पीस बोटा, सखुआ बली 75 पीस जब्त किया गया है। चपकली गांव से 25 बली एवं खुरी जंगल से 50 बली व 15 बोटा जब्त किया गया है। अवैध लकड़ी का धंधा करने वाले तस्कर फरार बताया जा रहा है। वन विभाग मामले की जांच कर रही है। इस अभियान में वनपाल बैजनाथ राम, वनरक्षी अभिषेक कुमार, राहुल कुमार आदि शामिल थे। झामुमो के जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने गढ़वा नगर परिषद के कार्य प्रणाली पर विरोध जताते हुए कहा है कि वार्ड नंबर 16 में दांडो नदी के किनारे स्थित टैक्सी टेम्पो स्टैंड में करीब 6 महीने पहले ही सरकारी राशि से पीसीसी ढलाई किया गया था, ताकि वाहन लगा रहे लोगों को धूल और कीचड़ से सामना नहीं करना पड़े। अब उसी स्थान पर पीसीसी सड़क ढलाई तोड़कर वार्ड विकास केंद्र बनाया जा रहा है, जो सरासर सरकारी राशि का दुरुपयोग है। साथ ही टैक्सी टेम्पो स्टैंड पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए दिए आवेदन के आलोक में पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोगों ने भी निर्माण कार्य का विरोध किया है, लिहाजा इसके समर्थन में श्री दुबे ने कहा है कि यह मामला पूरा तरह से गलत है। नगर परिषद को अब पुरानी संस्कृति बदलनी पड़ेगी। हेमंत सरकार में सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक की तरह अब उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा भ्रष्टाचार को भी ज्यादा जल्द जांच कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ राज्य के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधन के साथ अभिभावकों की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गढ़वा जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालकों ने भी एक बैठक की। बैठक में एसोसिएशन ने कहा है कि विद्यालय को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कितने महीने का फीस ले, कितने महीनों का फीस छोड़े, किस अभिभावक को राहत दे तथा पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करे। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी, शशि शेखर गुप्ता, नारद तिवारी, एसएन पाठक आदि मुख्य लोग मौजूद थे। श्री बंशीधर नगर के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सलसलादी में बुधवार को 62 बच्चों के बीच पुस्तक, मध्याह्न भोजन
का चावल एवं राशि का वितरण नरही पंचायत के उप मुखिया रेणु देवी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक बबीता कुमारी द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित उप मुखिया ने कहा कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है। विद्यालय बंद रहने के कारण सरकार के द्वारा डीजी साथ ई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानाध्यापिका बबीता देवी ने अभिभावकों से पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के पंचायत भवन के सभागार में बुधवार को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पंचायत के गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड प्रभारी अलखनाथ पांडे की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कहा गया कि केंद्र की सरकार जनता के अनुसार कार्य कर रही है। जिला विशुद्री सदस्य मुरली श्याम सोनी ने कहा कि सांसद बीडी राम का प्रयास है कि लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचे। मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच पत्रक वितरण किया गया। बैठक में रूपू महतो, जयप्रसाद, मनोज जायसवाल आदि मौजूद थे। श्री बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र दशहरा से पहले सोलर लाइट से रोशन हो जाएगा। इसकी स्वीकृति पहले ही मिल गई है। क्षेत्र में करोड़ रुपए की लागत से कुल 425 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। यह जानकारी श्री बंशीधर नगर पंचायत के अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में सोलर लाइट लगाने का कार्य 15 जून से प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक वार्ड के चौक चौराहों, गलियों, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर सोलर युक्त लाइट लगाया जाएगा। मझियाओं थाना क्षेत्र के सलगा गांव में एक आम विक्रेता अरविंद प्रसाद को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आम विक्रेता अरविंद प्रसाद ने बताया कि हमको एक साजिश के तहत फंसाया गया है, जबकि सलगा गांव के एक नाबालिग ने बताया कि अरविंद प्रसाद घर में घुसकर छेड़खानी का असफल प्रयास कर रहा था। इसी दौरान शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद मेरे घर के अभिभावक इसकी शिकायत थाना को दिए। इसके बाद कार्रवाई की गई है। क्या आरोप लगा है आपको? आरोप लगा है कि हम आम सब्जी बेचने गए थे। भाजपा हरिहरपुर मंडल के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मनोज सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा की 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आम जनता तक पत्रक के माध्यम से कार्यों को घर घर पहुंचकर बताने का सफल प्रयास किया जाए। मंडल प्रभारी राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जल्द जांच कराया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना को भगाने के लिए लोग अंधविश्वास का सहारा लेने लगे हैं। मंगलवार की शाम रमना प्रखंड के बहियार कला गांव में दर्जनों महिलाएं कोरोना बीमारी को भगाने के लिए उपवास पर रहीं। साथ ही विधि विधान से नदी और जलाशय के किनारे पूजा अर्चना की। पूजा के थाल में फल फलाहार के साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी महिलाएं रखी हुई थी। रमना प्रखंड मुख्यालय स्थित वन परिसर के प्रांगण में रमना मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक प्रभारी अनीता देवी की उपस्थिति में हुई। बैठक में प्रखंड के 11 पंचायतों के प्रभारी व सह प्रभारियों की घोषणा किया गया। प्रभारी व सह प्रभारी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ साथ पंचायत स्तर के हर घर तक पहुंचने का दायित्व दिया गया। मौके पर सोनू सिंह, कंचन सिंह, राजेश सिंह, ताहिर अंसारी आदि उपस्थित थे। बंशीधर नगर प्रखंड के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित केंद्र सरकार की उपलब्धियों की पर्ची एक एक पंचायत के ग्रामों में पहुंचाने हेतु मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक विकास स्वदेशी बंशीधर नगर मंडल के भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में सरकार की उपलब्धियों की गिनाया गया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा नेता श्री स्वदेशी ने कहा कि केंद्र में जब से सरकार पुनः बनी है जनता के अनुसार कार्य कर रही है। मौके पर अभय कुमार सोनी, ईश्वर प्रसाद, संजय कसेरा, मुन्ना गुप्ता आदि मौजूद थे। भवनाथपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 2 कर्मियों CHO सुप्रिया, अरुण तिर्की और नीलिमा टोपनो के स्थानांतरण पर बुधवार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर आयुष डॉक्टर नितेश भारती ने कहा कि दोनों कर्मियों ने इस कोरोना काल में निर्भय होकर जिस ईमानदारी से कार्य किया वह काफी सराहनीय है। मौके पर आयुष
डॉक्टर अभिनीत विश्वास, निश्रम, जेपी ठाकुर सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। कांडी थाना क्षेत्र के देवडी गांव में निवासी रामनाथ राम के 20 वर्षीय पुत्र गौतम पासवान की मौत मंगलवार को 3 बजे दिन में बिहार के बिहटा, पटना में हो गई। बुधवार को मृतक का शव घर आते ही गांव व घर में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह बिहार के बिहटा, पटना में एनसीसी नामक निर्माण कंपनी में हेल्पर के रूप में काम करता था। कंपनी का बिहटा में आईआईटी कॉलेज का भवन निर्माण का काम हो रहा था। घटना के दिन वह 6ठे माले पर काम कर रहा था, जहां से वह नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। कांडी थाना क्षेत्र के पिपरडी गांव में शीशम के पेड़ काटने को लेकर उत्पन्न विवाद में मामला थाना पहुंच गया। थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार पिपरडी गांव निवासी रघुनाथ पांडे के पुत्र मनोज कुमार पांडे ने चटनिया गांव के झुरवा जरही टोला निवासी भीखू रजवार के पुत्र राजेश रजवार पर उनकी जमीन में लगे शीशम के पेड़ को जबरदस्ती काटने का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना प्रभारी राम अवतार राम ने बताया कि मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कांडी प्रखंड के खरौंधा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना ठाकुर के 83 दिन बाद बुधवार को जमानत मिलने के बाद घर लौटने पर पंचायत के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुन्ना ठाकुर की रिहाई व घर आने की सूचना पाकर घंटों पहले से ही उनके घर पर पंचायत वासियों की भीड़ लगी थी। विदित हो कि खरौंधा गांव स्थित विजय राघव मंदिर विवाद व गांव के लड़कों के मारपीट के मामले में कांडी पुलिस ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार कर मुन्ना को जेल भेज दी थी, जिनका घर आने की खुशी में सैकड़ों महिला व पुरुष ने बेसब्री से इंतजार किया व आने के बाद उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मझियाओं में भाजपा नेता ईश्वर सागर चंद्रवंशी उर्फ मुन्ना चंद्रवंशी ने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड एवं नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पर्चे के माध्यम से मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रभावी कार्यों की जानकारी लोगों को दिया गया। वहीं विशेष जानकारी देते हुए ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि केंद्र में स्थापित भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रभावशाली जनादेश जैसे ही शासन की गति, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच मजबूत बुनियादी ढांचा भी मजबूत हुआ है।